गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले के क्लास में आपको चंद्रमा के बारे में बताए थे, ग्रहण वगैरह के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको ग्रहण के बारे में दे दिए थे। अब थोड़ा उसमें आगे की ओर और बताते हैं आपको। हम यहाँ फिगर देते हैं, आप यहाँ बताइएगा। ये बाबू लोग बच बचा के रहिएगा लोग, खांसी सर्दी हो जाएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। सर्दी हो जाता है ना तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है, न पढ़ने का मन करेगा न पढ़ाने का मन करेगा। ये है पृथ्वी, ठीक है। क्या हम इस कंडीशन को सीजीवी कहेंगे? आंसर दीजिए यस और नो में। ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, इस कंडीशन को क्या हम सीजीवी कह सकते हैं? क्या हम इसे सीजीवी कहेंगे? यस नो में बोलिए। नो भाई साहब, एक सूर्य मार दिया सो नो। ये सीजीवी है बाबू, देखिए ध्यान से। ये नो नहीं होगा, यस होगा। ये सीजीवी है। ये क्या चीज है? सीजीवी है। जब कोई चीज एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसे सीजीवी कहा जाता है। सीजीवी का मतलब समझिए, मेरी ओर ध्यान से देखिए। अब आंसर खत्म कीजिए। आवाज जा रही है ना? ये सीजीवी है। सीजीवी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को ऊपर से देखें तो वो एक सीध में दिखाई दे। अगर हम यहाँ ऊपर से देखेंगे, देखिए ध्यान से, ऊपर से अगर देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हमको भी ये वही दिखेगा, उसके बगल में ये दिखेगा, उसके बगल में ये दिखेगा। लेकिन अगर हम सामने से देखेंगे तब नहीं दिखने को मिलेगा। तो सीजीवी एक ऐसा कंडीशन होता है कि ऊपर से देखने पर वो तीनों एक साथ दिखेंगे सब। अब आप बताइए ना, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये एक जैसे दिखेंगे सबके? नहीं दिखेंगे। सीजीवी है। नीतीश, ससुर को बाहर कीजिए। क्या चीज है बाबू? कोई लड़का बदमाशी कर रहा है क्या इसमें? नीतीश नाम का देखिए तो, ससुरे को कह रहा है, इसमें कोई लड़का बदमाश होगा? बाबू इलेक्शन को गोली मारिए ना, इलेक्शन से कुछ नहीं होता है। इधर देखिए ध्यान से। हम बोले ना आपको, या बाबू पढ़ाई कीजिए ना बाबू। किसी की सरकार रहे, आप अच्छा से रहेंगे। पढ़ाई नहीं कीजिएगा, कोई सरकार घर से आके अपनी नौकरी नहीं ना देगी। इस सब चीज पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ आके क्यों इलेक्शन करते हो? ब्लॉक कर देंगे, खत्म हो जाओगे। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, हो जाएगा। कल तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ना कौन सरकार जीतेगा। कल क्या 5 बजे हो जाएगा एकदम क्लियर। अभी कोई चीज क्लियर नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये है कि 80% चांसेस है एनडीए जीत जाएगी, जबकि सुबह में देखेंगे तो लग रहा था महागठबंधन जीतेगी। तो वो सब चीजें आप छोड़िए, इसको मेन टॉपिक समझिए। ये सीजीवी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ना तो आप फेल हो जाइएगा। फिर आप ये समझिएगा कि आप पढ़ नहीं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है। ये सीजीवी है और ये भी सीजीवी है। देखिए, सीजीवी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एक ही प्लेन में हो। मेरा तबीयत भयानक खराब होने वाला है। ये भी सीजीवी है बाबू, देखिए। ये भी क्या है? सीजीवी है। ऊपर से देखेंगे तो ये भी तीनों किस प्लेन में दिखाई देंगे? एक ही प्लेन में दिखाई देंगे। तो ये चीजें क्या दिखा रही है बाबू? सीजीवी को दिखा रही है। सी सीजीवी ये किसको दिखा रहा है? सीजीवी को दिखा रहा है। समझ में आ गया? तो ये बस इसको दिखाता है कि तीनों एक प्लेन में है या नहीं। अब आप बताइए बाबू, ऊपर से देखेंगे तो यहाँ ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये देखिए। ऊपर से देखने पे ये कैसा दिखेगा हम यहाँ बता देते हैं। ऊपर से हमको 3 तो छल्ला दिखाई देगा ऐसे। ये वाला ऊपर से कैसे दिखेगा? 1 2 3, तीनों दिखाई देगा ना ऊपर से ऐसे ही। ये भी ऐसे दिखाई देगा। तीनों एक सीध में दिखाई देंगे सब। तो ये सीजीवी है लेकिन लीनियर नहीं है। सीजीवी है लेकिन लीनियर नहीं है। सीजीवी का मतलब समझ रहे हैं सर? सर नोट को टाइप कर दीजिए बाबू, टाइप करने के लिए दे दिए हैं। अभी देखिए टाइप हो जाना जैसे, वो हम आपको दे देंगे। मतलब आज कल में वो टाइप करके दे देगा। वर्टिकल डायग्राम हो गया। सर किसको ब्लॉक कर दीजिए? सीजीवी इंग्लिश शब्द है। एक तो कह रहा है सर ज्योतिष बताइए। हाँ, ज्योतिष बता रहे हैं वो। चलो ध्यान से देखो, ये सीजीवी हो गया। यहाँ देखिए, सीजीवी के अलावे आपको कंजंक्शन देखना है, जिसे युति कहते हैं और वियुति कहते हैं। युति और वियुति दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये टॉपिक ना ससुरा सबसे कंफ्यूजन होता है।
इसको जो लड़का जहां लापरवाही किया तुरंत खत्म हो जाएगा। युति और वियुति हम आपको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन जितने होते हैं ना यूपीएससी वगैरह में फंसा देते हैं। आप कहेंगे कि क्वेश्चन अलग से पूछ रहा है, बाबू आप पढ़े नहीं है तो आपको हम क्या समझाएंगे युति और वियुति, ध्यान से समझता भी नहीं है सब। देखो बाबू ये अर्थ है, ये अर्थ है ना, चंद्रमा इसी के चारों ओर घूमेगा, आपको पता है चंद्रमा कैसे घूमता है, इसी के चारों ओर घूमेगा चंद्रमा। तो ये चंद्रमा का क्या एक्सिस है, उसका ऑर्बिट है। उधर बोलो हल्ला कर रहा है, उसको मन नहीं करे सब। देखिए बाबू ये तो अर्थ है ना यार, ऑर्बिटवा छोटा बन जाएगा तो कहेगा से कि दोनों अलग अलग है। अरे ये बन क्यों नहीं रहा है जी गोला। चलिए गोला लगभग लगभग बन गया। देखिए बाबू इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा इस साइड में हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये चंद्रमा घूम के इस साइड भी आ सकता है। ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब आप बताइए कि किसमें चंद्रमा दूर है, इसमें तो चंद्रमा दूर है, जबकि इसमें देखेंगे तो चंद्रमा क्या है, करीब है। चंद्रमा दूर और करीब हो जाता है। तो जब ये चंद्रमा सूर्य के करीब जाता है तो उसमें योग हो जाता है, वो दूरी घट के, उसे हम कहते हैं युति। उसे हम क्या कहते हैं, युति। और यहां पे चंद्रमा का उस सूर्य से दूरी बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं वियुति। वियोग हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, वियुति। तो युति और वियुति ये भी एक तरह की सिजवी की ही घटना होती है। ये अगर एक पास जुड़ गया तो इसे क्या कहेंगे, युति, और अगर दूर हो गया तो इसे क्या कहेंगे, वियुति। युति को क्या कहा जाता है भाई, तो ये जुड़ने को क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन जुड़ने को क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहते हैं। आपको पता है कि ये भी सिजवी है और वो भी सिजवी है। और अगर ये दूर चला जाएगा तो वो दूर हो गया तो इसे क्या कहते हैं, अपोजिशन। थोड़ा सा अपोजिशन हो गया, थोड़ा दूर चला गया, वियुति कहेंगे। ये अपोजिशन होता है, अपोजिशन, अपोजिशन हो गया। लेकिन आप बताइए युति हो या वियुति हो, है तो ये भी सिजवी ही। सिजवी है या नहीं है ये बताइए भाई। आधा लड़का पागल हो जाता है सर, तो सब जगह तो सिजवी ही होगा, हर जगह सिजवी नहीं होगा। हर जगह सिजवी थोड़ी होता है। अगर सूरज चंद्रमा यहां आ जाएगा तब तो सिजवी थोड़ी हो जाएगा, तब तो 90 डिग्री पे हो जाएगा। हाँ ये दोनों सिजवी है या नहीं है। अरे आप हाँ चाहे ना बोलिए, है, हम दोनों को सिजवी लिख देते हैं। ये सिजवी है, दोनों के दोनों क्या है सर, दोनों सिजवी है। ये दोनों कंडीशन दोनों के दोनों क्या है, सिजवी है सब ना। सर आज पॉलिटी का क्लास नहीं हुआ था, बीच में बाबू नेट फ्लक्चुएट कर गया था थोड़ा सा, इस वजह से हमको खांसी उपट गया। हम सोचे कि नेट फ्लक्चुएट किया जाते, थोड़ा सा लगा लेते, तब तक नेट आ गया, तब तक हम भी थोड़ा लेट हो गए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो भाई साहब सीजीवी एक ऐसा कंडीशन है, बस 90 डिग्री नहीं रहना चाहिए, सीजीवी कहते हैं। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देखते हैं कितने लोग दे सकते हैं। यहाँ देखो बहुत ध्यान से, चंद्र इस हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ पे बहुत समुंदर बहुत ज्यादा है, आपको पता है 71% तो पानी ही है। इस पानी को चंद्रमा और सूर्य अपनी ओर खींचते हैं, जिस वजह से समुद्र का तल ऊपर उठ जाता है, जिसे हम कहते हैं टाइड कहते हैं या ज्वार कहते हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि सबसे ऊंची लहरें, समुद्र की सबसे ऊंची लहरें युति पर उठेंगी या वियुति पर उठेंगी? बताइए। इंग्लिश में बोलेंगे कंजंक्शन पे उठेंगी तो आप सीओ लिखेंगे तो समझ जाएंगे कंजंक्शन, और वियुति पे लिखेंगे तो ओपी लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे इंटरजेक्शन। हम ये समझ जाएंगे कि ज्वार भाटा जो उठता है, टाइड एंड ईब, सबसे तगड़ा किस पे उठता है, सबसे तगड़ा किस पर उठता है? अरे भैया कंजंक्शन पर उठेगा, युति पर। देखो कैसे, यहां पर है पानी, इस पानी को खींचेगा कौन, चंद्रमा, और उसी डायरेक्शन में खींच लेगा कौन, सूरज। तो जब किसी चीज को दो आदमी एक ही डायरेक्शन में खींचे तो हुमच के खींच लेते हैं। अब इसमें भी कुछ लड़का ऑपोजिशन बोलता है, अरे भैया हम हाथ जोड़ के कह रहे अब केन पढ़ा देंगे रे बाबू तुम लोग को, अब बता ना भाई, अब तू लोग हमको पागल कर देगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पानी इस पर है, इधर खींचेगा ये और इधर खींचेगा ये तगड़ा नहीं खींच पाता है। तो समझिए ध्यान से, कंजंक्शन में जो युति होता है इसमें ज्वार भाटा बहुत तगड़ा उठता है। अब लड़का को साला कंजंक्शन पता नहीं रहता है, और युति पते नहीं है, वो पड़ता है टाइड पड़ता है, ज्वार भाटा पड़ता है, बाउंस कर जाता है। तो ज्वार भाटा एक्चुअली यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन उस वक्त पढ़ाएंगे तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो फेंका जाएंगे आप, ध्यान में नहीं रहेगा तो। युति व्युति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
देखिए, यूती हो या वियूती हो, दोनों होते हैं सिजवी, और इसमें ज्वार भाटा ज्यादा किसमें हो जाता है, यहाँ होता है। अब आपसे कहेंगे कि ज्वार भाटा यहाँ तो ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइड एंड ईव, टाइड एंड ईव, ये ज्यादा होता है। और बताइए कितने डिग्री का एंगल होता है, थोड़ा बताइए तो, इन तीनों में कितने डिग्री का एंगल होगा। कोई भी चीज सीधे हो जाती है तो 180 डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, याद रहेगा। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सिजवी की कंडीशन में हो, और वह वाली सिजवी कौन सी हो, युति वाली हो, यानी एक ही डायरेक्शन वाला हो, कंजंक्शन हो, तो ज्यादा लंबा टाइड आता है, तो ज्यादा लंबा टाइड आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन अजीब टाइप का पूछेगा, टाइड से रिलेटेड, वो सिजवी से नहीं है, टाइड से रिलेटेड। अब यहां देख लो बाबू, ये हम 4 कंडीशन बना के रखे हैं। इन चारों कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो चारों का चारों कंडीशन आपको सिजवी मिलेगा। चारों कंडीशन आपको क्या मिलेगा, सिजवी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिजवी। लेकिन इनमें युति और वियुति अंतर समझा दिया आपको। दूसरा अंतर हम आपको समझाते हैं, इधर ही समझा दे, इधर ही समझा दे, एक पास रहेगा तो ज्यादा रहेगा। कि दूसरा पेज ले ले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। अगर यहीं समझा दे तो यस बोलिए, नहीं तो दूसरा पेज ले लेते हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड करके समझाना है, इसलिए हम सोच रहे हैं यहीं समझा दे। दिख रहा है कि नहीं, मोतियाबिंद तो नहीं किसी को। यस बोलिए तो हम यहीं समझा देंगे, नो बोलिए तो अगले पेज पे। आधा यस बोल देगा, आधा नो बोल देगा। सब मोतियाबिंद वाला नो बोलेगा सर, यस बोल रहा है। कोई मोतियाबिंद का नहीं है। लड़की सब डरे, कोनो कमेंट नहीं करती है, जानती है सब कि हम अच्छा बोले चाहे गलत बोले, कान से डांट देते हैं। ऑफलाइन में ना सब दांत पीस पीस के गिर जाती है सब, वैसे खाली हम ही लोग को बोलते हैं। बोली सुनने वाला कम करती है सब। एक तो लड़की पटना क्लास करने आई थी, 5 तल्ला पे क्लास है मेरा, 4 तल्ला चढ़ गई, थक गई, नहीं तो लौट गई। अरे बकली लौटी कह रही, 1 तल्ला और चढ़ जाती, क्लास हो जाता। चलिए देखिए, अब हम एक ऐसा कंडीशन बना रहे हैं जिसमें वो सिजवी नहीं रहेगा, जिसमें सिजवी नहीं रहेगा। जैसे सूर्य यहाँ हो गया, यहाँ पे सूर्य हो गया, 2 कंडीशन बनाते हैं जहां पे सिजवी नहीं रहेगा। ये अभी होती है, यहाँ पे तो चंद्रमा का ऑर्बिट भी होगा, चंद्रमा का ऑर्बिट। तो देखिए, चंद्रमा ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो चंद्रमा इस पे हम 2 जगह, अलग जगह पे ले जाते हैं। जब चंद्रमा यहां होगा तो भी सिजवी नहीं है, जब चंद्रमा यहां नहीं है तो भी सिजवी नहीं है। क्या आप बताइए बाबू, ये सिजवी है? इस फिगर को आप अपने कॉपी में बनाइए, क्योंकि ये मटेरियल में बना हुआ नहीं है। ये कॉपी में बना लीजिए, कल हम आपको प्रिंटेड मटेरियल दे देंगे, कल हम आपको प्रिंटेड पीडीएफ दे देंगे। आप पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे थे, हम आपको पीडीएफ दे दिए। जब पीडीएफ दिए तब कह रहे कि नहीं सर प्रिंटेड पीडीएफ, तो प्रिंटेड दे देंगे। अब आप बताइए, दिस इज नॉट, ये क्या सिजवी नहीं है? ये, इसे कोई भी सिजवी नहीं कहेगा, ये सिजवी नहीं है। इतना तो कंफर्म है कि ये सिजवी नहीं है। समझ में आ गया? अब बताइए, इसमें जो ज्वार भाटा आएगा, इसमें भी तो पानी खींचेगा, लेकिन पृथ्वी के पानी को कुछ समुद्र खींचेगा, कुछ ये खींचेगा। तो इससे जो ज्वार भाटा आएगा, उससे समुद्र की लहरें हाई उठेंगी या लो उठेंगी? हाई या लो, ये बताइए, हाई या लो? अरे बोल रहे भैया, हाई लो कुछ तो बोल। 90 डिग्री दिख रहा है बाबू, ठीक है। हाँ लो दिखेगा, वेरी गुड, लो दिखेगा। तो देखिए, यहां पर भी ज्वार भाटा आता है, यहां भी क्या आएगा, ज्वार, यहां भी ज्वार भाटा आएगा। लेकिन ये ज्वार भाटा की हाइट कम रहेगी, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। तो याद रखिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पर होते हैं तो ज्वार भाटा बहुत लो होता है, जिसे लो टाइड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघु ज्वार। क्या कहेंगे, लघु ज्वार। लेकिन वही जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो इससे भयानक ज्वार भाटा उठता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बृहद ज्वार कहते हैं, बृहद ज्वार। लेकिन अगर वही यूपीएससी में चल जाइएगा तो दूसरा यूपीएससी में क्वेश्चन मार्क खखोर के पूछता है। देखिए, इस कंडीशन में भी ज्वार भाटा तगड़ा आएगा और इस कंडीशन में भी तगड़ा आएगा, लेकिन इन दोनों में सबसे तगड़ा कब आएगा, युति पर आएगा, कंजंक्शन पर आएगा। किस पे आएगा, युति यानी कंजंक्शन पर आएगा। तो दोनों में हाइट ज्यादा रहेगा। तो अब आप यहां समझिए, इस चीज को अच्छे से समझिए, तो समझ जाएंगे कि हम आप पूरा टॉपिक समझ गए। अगर इस टॉपिक को समझ गए तो जब 90 डिग्री रहेगा तो एकदम लो रहेगा, ज्वार भाटा, समुद्र की लहरें एकदम कम उठेंगी। जब वो सिजगी नहीं है तब, 90 डिग्री है तब, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जब वो वी युति पर है, सिजवी है, देखिए सिजवी है लेकिन वी युति पर है, तो लो से थोड़ा ज्यादा रहेगा, मीडियम रहेगा। लेकिन सिजवी भी है और उसके बाद कंजंक्शन यानी युति भी है, तो एकदम हाई। तो ये देखिए, हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अगर हम आपसे कह दें यहीं पर एक शॉर्टकट में लिख दे, यहाँ इसको, यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट में कहीं लिख देते हैं,
देखिए, हम यहाँ टाइड के बारे में लिख देते हैं, टाइड यानी ज्वार। ये तीन कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है लो। लो कब होता है? 90 डिग्री पर लो है। मीडियम, मीडियम कब होता है? ऑपोजिशन पर। और एकदम हाई कब हो जाता है? तो कंजंक्शन पर। हाई किस पे हो जाता है? कंजंक्शन पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाई लो वगैरह वगैरह, यूती व्यूती सब समझ में आ गया आप लोग को? तो ये कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। इस फिगर को आप बनाइए अपने कॉपी में, कहीं चिरकुट देख के बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? बनाओ बनाओ जल्दी। बन गया? गुरु जी प्रणाम, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ मिलिएगा? जब तक क्लास नहीं खुलेगा कोई नहीं मिल पाएगा। जब क्लास खुलेगा तब हम पटना जाएंगे। अभी किसी को पता नहीं हम कहाँ हैं। किसी को नहीं पता हम कहाँ हैं। हो गया? बना लीजिए, जल्दी बनाइए। वो टाइड में बताएंगे, बाकी टाइड की चीजें टाइड में बताएंगे। इतने लोग बता सकते हैं यहाँ ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये 5 डिग्री ऊपर नीचे भी तो है सब। 5 डिग्री ऊपर नीचे भी है। ऐसा थोड़ी है कि सीजीवी के टाइम पे ग्रहण लग जाएगा, नहीं लगेगा। सीजीवी के टाइम पे ग्रहण नहीं लगता है, ग्रहण लगता है लीनियर होने पर। जब डिग्री भी क्या हो जाए, दोनों की एक हो जाए, 5 डिग्री ऊपर नीचे ऐसा, तो ग्रहण कैसे लगेगा? बना लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। एक कह रहा है कि सर गोरखपुर में, बाबू गोरखपुर में रहते तो नेट इतना फ्लक्चुएट करता है। यूपी बिहार कहीं नहीं हम। चलिए आगे देखिए। बन गया? एगो दुका इमोजी बना के भेज दिए प्रदीप कुमार। देखिए सर क्या बना है, बकलोल पता नहीं क्या बना दिया। सर हम अयोध्या से हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। जिनको जिनको मिलना है, जब क्लास खुल जाएगा तो आप आइएगा पटना। चलिए अब ग्रहण के बारे में समझाते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। सीजीवी समझ में आ गया। सीजीवी की दो कंडीशन होती हैं, एक सीजीवी जो नॉर्मल सीजीवी होता है, और एक होता है यूटी और वीयूटी होता है। उसके बाद होते हैं सब आपके लघु ज्वार भाटा। अब लीनियर समझते हैं, लीनियर क्या होता है। देखिए, ये भले तीनों एक डायरेक्शन में है, लेकिन ये ऊपर नीचे है। कैसे है? ऊपर नीचे है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सीजीवी कहा जाएगा। लेकिन सीजीवी के समय आपका कभी भी वो नहीं होता है, मतलब क्या बोले हम, अरे, सीजीवी के समय ग्रहण नहीं लगते हैं। ग्रहण कब लगते हैं? लीनियर जब हो जाता है तब। यहाँ देखिए, देखिए, अगर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए और इनका 5 डिग्री ऊपर नीचे भी ना रहे, ये जो है ना हल्का सा घूमते के दौरान ऊपर नीचे, कैसे सड़क जाते हैं तो कहीं ऊंचा हो जाता है कहीं नीचे हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप देखिए कि ये लीनियर है, मतलब मच्छर चढ़ के नहीं इस पे चल देता है। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन लीनियर के लिए है। यहां हम कह रहे हैं कि ये सीजवी नहीं है। अब मान लीजिए कि ये सीजवी नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 डिग्री ऊपर नीचे नहीं है। तो जब ये सीजवी नहीं रहता है, तो इसे कहते हैं लीनियर। ये क्या हो गया? लीनियर हो गया, रेखीय हो गया। ये क्या चीज है? लीनियर, रेखीय। मतलब जो दोनों के एक्सिस में 5 डिग्री ऊपर नीचे था तो लीनियर हो गया। तो लीनियर के समय क्या लगेगा? ग्रहण लगेगा। ग्रहण सीजवी के समय नहीं लगता। अगर ये 5 डिग्री ऊपर नीचे सेम है, बस ऊपर नीचे कर दीजिए तो सीजवी हो जाएगा, ऊपर नीचे कर दीजिए सीजवी। लेकिन अगर सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रहण लग जाएगा। सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रहण लग जाएगा। ये बताइए, ये एक नंबर कौन सा ग्रहण है? आंसर दीजिए फटाफट। ये एक नंबर ऊपर वाला कौन सा ग्रहण है? ऊपर वाला कौन सा ग्रहण है?
एक नंबर है सूर्य ग्रहण, याद रहेगा सूर्य ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण बहुत छोटा होता है, ये 5 से 7 मिनट का ही होता है। सूर्य ग्रहण ज्यादा लंबा जाएगा ही नहीं, 7 मिनट से 8 मिनट का ये रहेगा, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है सूर्य ग्रहण। रीजन समझिए, सूर्य ग्रहण तब तक ही रहता है, ध्यान से देखना वो, सूर्य ग्रहण तब तक ही रहता है जब तक चंद्रमा बीच में फसल रहता है, जब तक चंद्रमा बीच में फंसा रहता है। किसी को दिक्कत? अब देखिए ध्यान से इसको, इस चीज को देखिए, पृथ्वी तो इधर भागेगी, पृथ्वी किसका चक्कर लगाएगी? सूर्य का। तो पृथ्वी इस डायरेक्शन में जा रही है और चंद्रमा इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए बाबू, पृथ्वी किधर जाएगी? इधर जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है सूर्य का और चंद्रमा इधर भाग रहा है। तो ये इधर बहुत जल्दी हट जाएंगे सब। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो बहुत जल्दी हट जाएंगे सब। तो जैसे हट गया, देखिए ये तनी सा ऊपर घसक गया या तनी सा नीचे घसक गया तो बहुत दिक्कत हो जाए। देखिए इसको तनी सा ऊपर घसका देते हैं, देखिए तनी सा ऊपर घसक गया, थोड़ा सा भी ऊपर इसको अगर घसका देते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर इसे घसक गया, और इसको थोड़ा सा नीचे घसका देते हैं इसे यहाँ पर, तो देखिए पूरा का पूरा नीचे आ गया। यहाँ पता नहीं कौन सी फेंक देते हैं इसको, दिखा थोड़ा सा बस चेंज हुआ, ये हल्का सा ऊपर गया, अब उसके और ये देखिए अब ग्रहण लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगा ग्रहण। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस कंडीशन में होता है कि चंद्रमा जो है वो दूसरे डायरेक्शन के लिए निकला है। चंद्रमा इधर के लिए निकला, ये इधर के लिए निकला है, तुरंत सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है 7 से 8 सेकंड में, 8 मिनट में। कितने मिनट में खत्म हो जाता है? 7 से 8 मिनट में। तो क्या सूर्य ग्रहण ज्यादा देर का लगता है? नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट का लगता है सूर्य ग्रहण। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण की बात करिएगा तो चंद्र ग्रहण बहुत लंबा लगता है, सोच रहा 3-3 4-4 घंटा का लग जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कितने घंटे का लग जाता है? ज्यादा लग जाता है। कैसे? कितने लोग अपने से दिमाग लगा के समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय लंबा होता है? अपने से दिमाग लगा के कितने लोग समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण लंबा होता है? अपने से दिमाग लगा के समझ सकते हैं। जो समझ सकते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं समझ सकते हैं वो बोलिए नो सर, अब बता दीजिए, बस नो लिखिए, हम समझ जाएंगे, अपने से आप नहीं समझ पाएंगे। बेवकूफ ये एस्ट्रोलॉजी के पीछे पड़ा है। समझ गए लोग? जो नहीं समझे वो बताइए, आधा समझ गया सा, आधा नहीं समझा सा। देखो बाबू समझा देते हैं, चंद्र ग्रहण क्यों ज्यादा लगेगा। चांद ऐसे ही घूम रहा है ना, ऐसे घूम के आया है, ऐसे घूम के आया, ऐसे जाएगा, यानी घूम के आ रहा है ऐसे। चंद्रमा किधर की ओर बढ़ेगा? इधर की ओर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा को बेसिकली ध्यान रखना है किसका? पृथ्वी का। अभी ये कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण है। अब आप बताइए, पृथ्वी को तो ऐसे घूमना है ना, पृथ्वी तो ऐसे घूमेगी, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तब ना जाके ये सूर्य का चक्कर लगा पाएगी। अरे यार क्या बात करता है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। पृथ्वी को इस तरह से घूमना है तब जाके ये क्या कर पाएगी? चक्कर लगा पाएगी। किसी को दिक्कत नहीं। अभी ग्रहण लगा हुआ है, इस सूरज जैसे जैसे इधर बढ़ेगा ये उसके पीछे 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 बढ़ेगा, ये इधर जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए जो एक छल्लवा डिस्टर्ब करेगा, इसको फेंक देते हैं, एक रोज छल्लवा डिस्टर्ब करता है, फेंक देते हैं, फेंक दिया। चलिए आप समझिए, जैसे ये पृथ्वी इधर की ओर भागेगी, इस सूरज उसके पीछे पीछे भागेगा, ये इधर भागेगी, ये उसके पीछे पीछे भागेगा, ये इधर इधर फिर इधर इधर। साथ ही ऐसा थोड़ी है कि ये केवल ये भागेगा ये नहीं भागेगा, ये इधर भागेगा ये इसको दौड़ाएगा, ये इधर भागेगा इसको दौड़ाएगा, तो इसमें काफी लंबा टाइम लग जाता है। क्या हो जाता है? काफी लंबा टाइम लग जाता है। रीजन समझ रहे हैं ना, कि ये भागेगा सूरज की ओर और ये भागेगी पृथ्वी की ओर, तो इसके पीछे लुका छिपी चलते रहेगा, लुका छिपी चलते रहेगा, तो कुछ समय लंबा लग जाएगा। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण का जो समय होता है 4 से 5 घंटा तक हो जाता है। सीबीएसई वाला घंटा को आवर्स कहता है। सीबीएसई वाला ध्यान से देखेगा, जब कोई चीज एक से ज्यादा रहता है तो उसमें एस लगा दिया जाता है। आवर्स हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा है तब वो घंटा, 4 घंटा है तब वही घंटा, ऐसे थोड़ी लगेगा घंटे घंटों, ऐसा नहीं लगेगा, 4 घंटा लगता है। समझ में कि नहीं? ज्यादा लंबा टाइमिंग किसका रहता है? चंद्र ग्रहण का लगता है। ज्यादा लंबा टाइमिंग किसका लगेगा? चंद्र ग्रहण का लगता है, चंद्र ग्रहण का लगता है। समझ में गया? पता नहीं समझा सकते, नहीं समझ गया लोग तो बोलो हाँ, नहीं समझा।
समझ में आ गया? यस यस, सब चलिए बाबू सब समझ गया सर। कुछ कुछ बकलोलवा कहानी पड़ता है ऐसे ही जाके, दुगा बोल रहा है सबसे कम तो अपोजिशन होना चाहिए, दोनों तरफ से लगेगा, दिमाग लगाइए। हम आपको कभी रटन तो वाला बात नहीं कह सकते, हम आपको हर एक कंसेप्ट समझाए, हम आपको हर एक कंसेप्ट समझ, अब आप उसको एप्लीकेशन कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रहण समझ में आ गया? देखिए हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, 9 ग्रह, लेकिन अगर आप देखेंगे राहु और केतु को भी ग्रह माना जाता है। राहु और केतु को क्या कहा जाता है? ग्रह माना जाता है। अभी ग्रह कैसे है सब देखिए, पौराणिक कथाओं में आपको बताते हैं। पौराणिक कथाओं में कहा गया था 2 तरह के लोग थे, एक थे देवता, देवता, बहुत सारे देवता, और एक था राक्षस। राक्षस, राक्षस भी बहुत वेराइटी के राक्षस थे सर, राक्षस थे सब। अब देवताओं को क्या किया गया श्रेष्ठ बनाने के लिए, देखो बाबू ध्यान से समझ लो, सीबीएसई वाला तो और समझे, सब कुछ नहीं जानता है इसे। राक्षस, राक्षस मतलब समझते हैं? वेरी डार्क मैन इज नोन एज राक्षस। राक्षस समझिए। तो देवताओं ने गेम चला, इंद्र भगवान जो विष्णु भगवान थे, तो विष्णु भगवान क्या किए, एक दिमाग लगाए। विष्णु भगवान ने सोचा कि हम देवताओं को अमृत पिला देते हैं। क्या पिला देते हैं? अमृत। अगर ये अमृत पी जाएंगे देवता लोग, तो ये ससुर कितनों बलशाली रहेंगे, हार जाएंगे, क्योंकि अमृत पीने का मतलब आपका फोल्डर डिलीट नहीं होगा। जैसे मोबाइल में होता है ना कि आप व्हाट्सअप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे कि मैसेज बॉक्स में डिलीट कर दे, नहीं होगा। तो कुछ चीजें इनबिल्ट हो जाती है, तो जो अमृत पी लेता है वो डिलीट नहीं होता है, तो ये डिलीट नहीं होंगे। तो विष्णु भगवान क्या सोचे कि अमृत पिला देते हैं देवताओं को, तो ये देवताओं को क्या किया, अमृत पिला दिए। तो एक ससुरा राक्षसवा जो था वो यहाँ से उठ के घुस गया यही में, और ये घुस गया किसमें, देवता वाले लाइन में घुस गया, और अमृत पी लिया। कौन पी लिया? इस ससुरा राक्षसवा अमृत पी लिया। लेकिन इसको अमृत पीते हुए पीछे से देख लिया था सूर्य, और इसको अमृत पीते हुए पीछे से देख लिया था चंद्रमा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कौन कौन अमृत पीते हुए देखा था? सूर्य और चंद्रमा अमृत पीते हुए देखा था। तो जो अमृतवा पिला रहा था ना, उसको सूर्य और चंद्रमा ये दोनों इशारा किए कि अरे बकलोलवा तोरी का उ राक्षस होलो रे, ओकरा काहे पिया दिया तुम, ओकरा पिया दिया। अब वो तो अमृत पी लिया था, वो अमृत था विष्णु भगवान का, अब अमृत पी लेगा तो मरेगा ही नहीं। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, और सुदर्शन चक्र चलाए ना, तो ये जो राक्षस था इसका मुंडिया कट गया, इसका मुंडिया कट गया। तो अमृत पीने की वजह से ये मरा नहीं है, और मुंडी कटने की वजह से ये अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, तो 2 भाग में कट गया। तो जो ऊपर वाला था इसको कहा गया केतु, इसे कहा गया राहु ना, ऊपर वाले को कहा गया राहु, इसको कहा गया केतु। केतु, राहु और केतु, इसलिए राहु और केतु अजर अमर तो हो गए अमृत पीने के कारण, लेकिन इनकी मुंडिया क्या हो गई, कट गई थी, मुंडिया कट गई। तो राहु, ये राक्षसवा का मुंडिया क्या बन गया, राहु। और ऐसा कथाएं हैं, हम उस समय थे नहीं। पौराणिक कथाओं में जो पुरानी धार्मिक चीजें हैं ना, इसमें आप क्रॉस क्वेश्चनिंग मत कीजिएगा, क्योंकि धर्म को अगर साइंस में घुसेड़ेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। या तो साइंस वाला पिटाएगा या तो धर्म वाला पिटाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से उल्टा रहते हैं। तो ये ग्रह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से इसे राहु और केतु को ग्रह माना जाता है। अब ये ग्रह जो है सब, राहु और केतु, ये इसकी सारी दुश्मनी किससे है पता है? इसकी सारी दुश्मनी चंद्रमा और किससे है? सूरज से। कहते हैं ऐसे कि छोटा कहीं का, अगर तू दोनों नहीं बोला रहता ना, तो अगर तुम दोनों नहीं बोला रहता तो हम आज भी अमृत पी के अमर अजर अमर हो गए रहते, हमारा शरीर भी नहीं कटा रहता। तो हम देवताओं को दिखाते कि हम पावरफुल है कि तुम पावरफुल। सोचो राक्षसवा बहुत पावरफुल है, बस देवता लोग के पास एक तो प्लस पॉइंट है कि ये लोग थोड़ा शांत दिमाग के होते हैं और अमृत पी के बैठा ले लो। तो ये किसके ऊपर दुश्मनी है? इस राहु और केतु की दुश्मनी किस पर है? चंद्रमा और सूर्य से। और उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें हम तुम्हारी औकात दिखाते रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी, और उसी को कहा जाता है ग्रहण। क्या कहा जाता है? ग्रहण। तो ऐसे हिंदू धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा पे जो ग्रहण लगते हैं वो राहु और केतु की वजह से लगते हैं। किसकी वजह से? राहु और केतु की वजह से। अब ये राहु केतु क्या है? तो भैया देखिए राहु केतु क्या है, जहां रास्ता कटता है ना उसी को कहा जाता है राहु और केतु। देखिए पता नहीं समझ रहा है सब कि नहीं समझता है, ऑफलाइन में समझे में नहीं आता, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, यहाँ पे ऑफलाइन में तो रहता था तो पकड़ के 2 मोटका बांस रख ले रहते थे, बड़ी मार मारते, हथवा खजुआ रहा है कि पिछले बड़ी दिन हो गया। देखो बउआ, ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है। अगर आप पृथ्वी का ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये पृथ्वी की ऑर्बिट है, और अगर आप इसका चक्कर लगा रहे हैं चंद्रमा को देखेंगे, ये चंद्रमा को देखिएगा अगर, तो चंद्रमा का अपना ऑर्बिट है। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहे हैं? इसका चक्कर लगा रहा है। तो ये वाला रास्ता किसका है? चंद्रमा ग्रहण लगा हुआ है, देख के बताइए तो कौन ग्रहण है? ग्रहणवा देख के बताओ बबुआ, कौन ग्रहण है? आंसर तो दो,
कौन ग्रहण है रे बबुआ? हाँ हाँ, चंद्र ग्रहण है। क्या है? चंद्र ग्रहण है। आप बताइए, यहाँ पर ये रास्ता को कट रहा है, यानी ये पृथ्वी के ऑर्बिट को कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो इसी कटने वाले जगह को कहा जाता है राहु और केतु। क्या कहा जाता है? राहु और केतु। तो कहा जाता है कि अगर कोई लड़का पैदा हुआ और उस समय चंद्रमा यहाँ पर था, यानी राहु पर था, या फिर कहाँ पे था, केतु पर था, तो वो लड़का बहुत खचरा हो जाता है, एकदम अजीब टाइप का, आसाराम बापू राम रहीम टाइप का, अजीब टाइप का हो जाता है। तो राहु और केतु होते हैं सब। किसी को कोई दिक्कत है? राहु और केतु, राहु और केतु जो होते हैं सब, ये बड़ी खचरा होते हैं सब। ज्योतिष के हिसाब से ये बहुत दूसरे के लिए घातक होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से राहु और केतु खुश रहते हैं, उस व्यक्ति का वो बुरा होने नहीं देते हैं। यानी अगर आपको हम कहें कि कोई देवता आपसे मांगे कि क्या कहते हो, तो आप कहिएगा कि हम जिंदगी में फेल नहीं हो किसी एग्जाम में। तो जब फेल नहीं होंगे तो कोनो एग्जाम पास कर लीजिएगा। तो ज्योतिष के हिसाब से तीन चीजें जो होती हैं वो बहुत खराब होती है। एक राहु, केतु और शनि ग्रह। राहु, केतु और शनि ग्रह। तो क्या राहु और केतु कोई ग्रह है? नहीं है। अब पौराणिक कथा में आप पंडित जी से, लोग से पूछ लीजिएगा कि मतलब वो पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे कौन सा उसको अमृत दिया गया। विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र क्या था? सुदर्शन चक्र आज का परमाणु बम की तरह था, मार दो किसी को बचबे नहीं करता था। तो उस समय की कहानियां हैं। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खुश कैसे होंगे लोग? देखो बबुआ, हम आपको ज्योतिष पूरा तो नहीं बताएंगे, काय के लिए पूरा ज्योतिष बांध के करिएंगे क्या? हम आपको मेन मेन चीज बताते हैं। देखो बबुआ, राहु, केतु, केतु और शनि, ये तीन चीज को कैसे खुश रखेगा? और विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी होता है बृहस्पति। बृहस्पति, क्योंकि इसे गुरुवार के दिन होता है ना, थर्सडे के दिन। अरे थर्सडे का दिन किसके लिए है? बृहस्पति के लिए है थर्सडे। थर्सडे को गुरुवार कहा जाता है ना, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। शनिवार के लिए सैटरडे। सैटरडे। देखिए, राहु जो होता है ना, फकीर के लिए होता है। फकीर, फकीर समझते हैं? भीख मांगने वाला फकीर नहीं। वो तो कर फिक्स है कि आज यहाँ मांगेगा, कल वहां मांगेगा। राह चलते फकीर को देखते जिसको कोई मतलब नहीं, हाँ हाँ, पगला पगला टाइप का घूम रहा है। वो जब पैदा हुआ है ना, तो उस पर राहु ने अपना परमानेंट कब्जा बना लिया है। तो जो पगला के घूम रहा है ना, तो ज्योतिष के हिसाब से समझिए कि वो राहु है। और अगर आप उसको खाना खिला देते हैं, अच्छा से मान सम्मान करके भेज देते हैं, तो आपके ऊपर राहु खुश हो जाएगा। और राहु अगर खुश हो गया ना, तो आपके रास्ते का कांटा खत्म कर देगा। आपके मार्ग में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपके रास्ते में जितने आपके छल कपट वाले होंगे, आपके मार्ग साफ हो जाएगा। तो राहु खुश, तो राहु क्या करेगा भैया? राहु जो है आपका रास्ता क्लियर करता है। रास्ता, रास्ता को एकदम क्लियर करेगा। राहु का एजेंट मतलब प्रतिनिधि माना जाता है फकीर को। फकीर को इसलिए पौराणिक कथाओं में देखिएगा ना, लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं, फकीर को खाना खिलाते हैं, कहीं हमारा राहु खुश हो जाए और हमारे मार्ग में जितनी बाधा है सब दूर हो जाए। आपके मार्ग में बाधा आपकी गर्लफ्रेंड है, सचुरी पढ़ने नहीं देती है, या फिर घर द्वार का कोई समस्या है, तो राहु खुश है ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा, भाग ससुरी तो नहीं। राहु समझ में गया? केतु क्या होता है ना, केतु, केतु एक तरह का वार्निंग सिग्नल होता है। ये आपको क्या करता है? ये आपको ना मतलब सचेत कर देता है। क्या करता है? सचेत, सचेत कर देगा। जैसे मान लीजिए कि जिसका केतु ग्रह अच्छा है ज्योतिष के हिसाब से, अरे सुन ध्यान से सुन, बीच में कमेंटे करता है सब नहीं बताएंगे, डाउट पूछा करना बाबू, कमेंटों में क्या लिखता है, सचेत कर देगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है और ट्रेन एक्सीडेंट करने वाली है, तो ज्योतिष में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के ऊपर केतु ग्रह खुश रहेगा, वो उस ट्रेन में जाने वाला है ना, तो उसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगा, चाहे उसका मन नहीं करेगा, कोनो सामान छूट गया नहीं जाएगा। तो अक्सर सुनते होंगे इस तरीका वही ट्रेनों में जाने वाले थे, चल आए नहीं गिरे, तो उसको कहा जाता है केतु। केतु का प्रतिनिधि होता है कुत्ता। कुत्ता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए अमीर लोगों को देखिएगा खूब कुत्ता पालता है ऐसा। कुत्ता खुश, आपके ऊपर कोई भी दुश्मनी कुछ भी होना रहेगा, उसके उससे आपको क्या कर देगा? सचेत कर देगा। आपका मन करेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा कोई ऐसी अनहोनी वाली होने वाली रहेगी ना, आप उसको खुद ही कैंसिल कर देंगे। समझ गया कि नहीं आ गया? कुछ गड़बड़ होने वाला रहेगा, कैंसिल कर देंगे। जैसे आप में से कोई किसी का केतु अगर अच्छा है, हाँ, तो आप मान लीजिए खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, अब फालतू चीज पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि सिंधु सभ्यता से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आप रट ले रहे हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ससुराल में से क्वेश्चन में नहीं आता है। तो अगर आपका केतु अच्छा रहेगा ना, तो आप सिंधु सभ्यता पढ़ने जाएंगे, मन नहीं करेगा। आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी, नेहरू, हेन तेन। तो ये होता है केतु। समझ रहा है कि नहीं? राहु और केतु, राहु केतु खुश कर लेगा लोग। मेरे साथ ऐसा हुआ है। लड़के ये सब बाबू, हम आपको क्या बताते हैं, ये हम, आप मानिए ना मानिए, इसकी कोई मतलब नहीं हमें। हमारा सब्जेक्ट हम बता दिए, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप हमसे कहते हैं कि सर आप ढोंग बता रहे हैं या ये बता रहे हैं, हम अभी क्लास को खत्म कर देंगे। देख बाबू, एक तुमको हम एक चीज बताते हैं, हम मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। समझ में आया ना आपको?
हम तू हमारे हाथ में एगो अंगूठी, कोनो धागा ताबीज कुछ नहीं देखेगा, यहाँ से कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि मर्द को सोना का अंगूठी पे कुछ नहीं, हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हम गरीब को लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसको खाना नहीं है बस वही सब। बाकी हमसे ये सबसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसा ऐसा कमेंट करके जाते हैं ना, मेरा खून खोल जाता है। इसलिए एक चीज हम आपको बताते हैं ना, हम अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। आप हमें फीस दिए हैं, हमें खरीद नहीं लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? उल्टा सीधा नहीं कीजिए। आपको नहीं पढ़ना है, आपको इस समय कोई हम क्या पढ़ा रहे थे? हम ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं। हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, हम बता दिए। राहु केतु क्या था हमारा टॉपिक है। आप कहीं चाय की दुकान पर बैठिएगा तो कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, वो बता देगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसको जाके करिए ही करिए। कुछ समझ आ रहा है? नहीं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना जो केवल क्रिटिसाइज करने के लिए पैदा होते हैं। वो अपने बाप से कहते हैं कि आप हमको दूसरे डिजाइन से पैदा किए रहते ना तो हम थोड़ा स्वस्थ रहते। मतलब समझ रहे हैं आप? वो सब साले ऐसे लड़के होते हैं, वो पैदा ही हुए हैं ना कि क्रिटिसाइज करने के लिए। उनके जीवन का कोई काम नहीं। वो अपनी मम्मी को कहते हैं आप हमको थोड़ा देर रोकी रहती, अगले दिन पैदा करती, शाम को पैदा की, सुबेरे की रहती, ऑपरेशन से की रहती, काहे लिए नॉर्मल कर दी। ऐसे हरामी होते हैं ऐसे कुछ कुछ। तो ऐसे लोगों को हम बता रहे हैं ना, पहला हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम ये नहीं बताएंगे मेरा सिलेबस जल्दी खत्म होगा और अगले बैच में इससे ज्यादा लड़के आएंगे। क्योंकि आप कहीं भी पढ़ लेंगे ना, आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पढ़ा के निकाल दिया जाएगा कि अमावस को लगेगा, पूर्णिमा को लगेगा। इतना बच्चा की तरह कोई ना समझाता है बाबू, हम कोई बहुत जगह देखे हुए हैं। आप क्या पढ़ाया जाता है हमसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं आप। यहाँ पे अजीब अजीब कुछ लड़के होते हैं। तो वो हमको क्या मतलब बनता है? अच्छा जरा सोचो, एक मिनट के लिए हम बात करते हैं कि मान के चलते हैं कि ये सारा चीज गलत है। यार किसी कुत्ता को खाना खिला देना तो गलत नहीं है। मान के चलिए कि केतु नहीं है यार, हम कहते हम खुद यार हम खुद मानते हैं ये सब चीज को, तो हम अंगूठा अंगूठी पहनते ना यार। देख ले हम कुछ नहीं पहनते। जो पटना में लड़के आते हैं ना, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनसे पूछिएगा, हमको इस सबसे कोई आडंबर से मतलब नहीं रहता है। लेकिन जरा सोचो यार, किसी फकीर को अगर तुम खाना खिला देते हो तो ये कहाँ का गलत है? वो किसके भरोसे है बेचारा? तुमको एक चीज हम याद रखते हैं, याद रखना, अगर तुम्हें अमीर बनना है ना आगे जाके, तो एक मेरी चीज कोई लिख के रख लो। देखो भगवान जो होता है ना, जैसे कोई कंपनी है, सपोज पार्ले जी की कोई कंपनी है, जैसे देखे तो एक चीज ला दो, पैकेट ला। हाँ अच्छा, ये देखो ये टकाटक का एक पैकेट है। जो कंपनी इसे बना रही है वो पब्लिक को तो बेचने नहीं आती है, क्योंकि उसको हेडेक हो जाएगा, पागल हो जाएगी कंपनी। हर एक पब्लिक को बेचेगी तो बनाएगी कि बेचेगी? पागल। तो वो क्या करती है, एक होलसेलर को बेच देती है। कहती है कि ये ले होलसेलर, तुम सबको बांटते रहना। और अगर ये होलसेलर खूब बांटेगा ना, खूब बांटेगा, तो कंपनी इस होलसेलर से खूब खुश रहेगी, इसे खूब फैक्ट्री बना बना के देगी, ले और बेच और बांटो और बांटो। सेम यही होता है भगवान के साथ। भगवान हर गरीब को पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान पागल हो जाएगा, इतनी जनसंख्या है। तो भगवान ने भी होलसेलर बना के रखा है। जिस होलसेलर को कहा जाता है अमीर आदमी, तो भगवान उसको पैसा डंप कर देता है। और अगर वो बहुत लोगों को बांटेगा ना, गरीब लोग को ले लो ले लो ले लो, तो भगवान उससे बहुत खुश रहेगा। उसका धन संपत्ति, उसकी एजेंसी होलसेलर का रेट कभी नहीं छीनेगा। लेकिन अगर किसी को पैसा दिया, हाय हमारा पैसा रख ले, अब आप बताओ ना, ऐसा कोई होलसेलर जो सामान लेके बेचबे नहीं करे, कंपनी उसको देगी? नहीं देगी। इसलिए अगर आप पैदा हुए ना, दूसरे की हेल्प कीजिए। आपके वजह से दूसरा अगर कमा रहा है, उसको पैसे हो रहे हैं, तो भगवान आपके साथ रहेगा हमेशा। आपको पता है हमारे चैनल, हमारे वीडियोस को लोग उल्टा सीधा जगह पे कभी हंसी मजाक करके जोड़ देते हैं और उससे बहुत पैसा कमा लेते हैं। हमारा 1 मिनट रखता है, हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक है, 1 मिनट देंगे चैनल बंद हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं चलो यार 2 पैसा कमा रहा है, छोड़ दो उसको। अगर आप किसी को खुश रख सकते हैं ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आपको भी हम बताते हैं भाई, मरने के बाद आपके कर्मों का हिसाब होगा, आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि खराब था। उल्टा सीधा काम करता है। चलो देखो यार, मूड खराब कर दिया। माथा फूट देता है यार। देखो भाई, शनि ग्रह जो होता है ना, शनि ग्रह ये जिसके पे पड़ा उनको ले जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा तबाही अगर कोई लाता है तो शनि ग्रह। शनि ग्रह को 2 चीजें पसंद है। पहला, इसे सैटरडे के दिन पसंद है। दूसरा, इसे काला चीज पसंद है। और तीसरा, इसे मजदूर पसंद है। मजदूर पसंद है। 3 चीजें याद रखिए। इसलिए सैटरडे के दिन काला कपड़ा लोग कहते हैं पहन लो, और कहते हैं कि रे भैया सैटरडे के दिन बाल मत कटवाना, क्योंकि बाल है काले रंग का। शनिचर के दिन शनि भगवान